सांसद विवेक बंटी साहू ने पांढुर्णा में आयोजित प्रबुद्धजनों के साथ केंद्रीय बजट 2025 पर परिचर्चा कार्यक्रम में लिया भाग। बजट पर रखे अपने विचार। जबलपुर संभाग के कमिश्नर अभय वर्मा पहुंचे छिंदवाड़ा। मेडिकल कॉलेज में निर्माण कार्यों के साथ गर्ल्स हॉस्टल का किया निरीक्षण। कलेक्ट्रेट में ली अधिकारियों की बैठक। पांढुर्णा के पूर्व विधायक मारुतराव खवसे के श्रद्धांजलि कार्यक्रम में शामिल हुए सांसद विवेक बंटी साहू। उनके कार्यों को याद कर कही प्रेरणा लेने की बात। और नगर निगम क्षेत्र में सीवर लाइन बिछाने में हुई अनियमितताओं को लेकर लक्ष्मी कंस्ट्रक्शन कंपनी के खिलाफ कांग्रेस पार्षदों ने जताया आक्रोश। काम रोकने की रखी मांग। नमस्कार, छिंदवाड़ा हलचल में आपका स्वागत है। तमाम खबरों को लिए आपके बीच में हूं प्रतिभा वीरेन और अब खबरें विस्तार से। सांसद विवेक बंटी साहू ने आज पांढुर्णा में प्रबुद्धजनों के साथ केंद्रीय बजट 2025 पर परिचर्चा कार्यक्रम में भाग लिया और अपने विचार व्यक्त किए। ₹1 का घोटाला, ₹1 का भ्रष्टाचार सामने आज हमारे सामने चीजें आती हैं तो खबरें छपती हैं कि 2014 में हम दुनिया में अर्थव्यवस्था के रूप में 14वें नंबर में थे। आज इन 10 वर्षों में हम टॉप 5 में आ गए। अब देश की जनता वो सपने देख रही है कि कब हम टॉप 3 में आएंगे और निश्चित तौर पर मोदी जी के नेतृत्व में यह समय बहुत जल्द आने वाला है। आज बजट पे चर्चा है तो वो समय में हम लोग देखते थे कि देश का एक बड़ा मुद्दा था गरीबी। गरीबों की संख्या लगातार बढ़ रही थी, लेकिन वो समय और इन 10 वर्षों में परिवर्तन हुआ कि मोदी जी के प्रयासों से देश के 25 करोड़ लोगों को गरीबी रेखा से बाहर निकालने का काम। उस समय व्यक्ति सोचता था कि भैया अपने 2 वक्त की रोजी रोटी का इंतजाम कैसे करेंगे, लेकिन आज देश का नागरिक सोचता है कि जो देश हमारा टॉप 3 अर्थव्यवस्था में आने वाला है उसमें मेरी क्या भूमिका हो सकती है। वो छोटे छोटे प्रयासों से, छोटे छोटे कामों से देश को आगे बढ़ाना चाहता है। उसके पीछे ये है कि सरकार उसका सहयोग करने के लिए बैठी है। आज मैं बजट पे चर्चा कर रहे हैं तो यह बजट को लेकर के बताना चाहता हूं कि जो हमारी फाइनेंस मिनिस्टर है निर्मला सीतारमण जी ने इस बजट के बारे में जो प्रमुख बातें हैं कि भारत की अर्थव्यवस्था सभी प्रमुख वैश्विक अर्थव्यवस्थाओं में सबसे तेजी से बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था है। और अभी आप 5 इंजन की बात कर रहे थे। प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि मेरी 5 प्राथमिकताएं हैं। वो 5 प्राथमिकता हमारा युवा, किसान, मजदूर, गरीब और हमारी बहनें, इनके कल्याण कैसे हो और इन 5 लोगों के कल्याण को लेकर के यह बजट पूरा एडिट दिखता है। इसमें माननीय प्रधानमंत्री जी, मोदी जी के नेतृत्व वाली एनडीए सरकार ने हमेशा राष्ट्र निर्माण में मध्यम वर्ग की सराहनीय ऊर्जा और क्षमता पर विश्वास किया है और मध्यम वर्ग ही अगर आगे बढ़ता है तो देश आगे बढ़ता है। इस उद्देश्य से उनके योगदान को मान्यता देते हुए सरकार ने समय समय पर उनके कर बोझ को कम किया है। 2014 के ठीक बाद सिर्फ ध्यान ही नहीं किसी को क्या था 2014 हमारे जो अधिकारी कर्मचारी वर्ग हैं, वेतन भोगी हैं, उनको 12,75,000 रुपए की इसमें सीमा रेखा दी गई है। इस बजट में जैसा किसान कहा प्रधानमंत्री जी ने, तो खेती किसानी का धंधा लाभ का धंधा बने और इसे देश के 100 जिले चयन किए गए हैं जहां कम उत्पादन होती है, मध्यम फसल सघनता और औसत से कम ऋण मानकों वाले ऐसे 100 जिले शामिल किए गए हैं जहां एक नई योजना प्रधानमंत्री धन्य कृषि योजना लागू हो रही है, जिससे 1.7 करोड़ किसानों को लाभ होगा। फिर दलहनों में आत्मनिर्भरता, क्योंकि हम उसमें आत्मनिर्भर नहीं है, विदेशी मुद्रा हमारी पहुंच जाती है।
इधर जबलपुर संभाग के कमिश्नर अभय वर्मा सोमवार को छिंदवाड़ा पहुंचे। यहां उन्होंने कलेक्ट्रेट परिसर में अधिकारियों की बैठक ली, साथ ही मेडिकल कॉलेज में निर्माण कार्यों की प्रगति देखी। उन्होंने इस दौरान गर्ल्स कॉलेज छात्रावास और सीएम राइज स्कूल का निरीक्षण भी किया। मीडिया से चर्चा करते हुए उन्होंने कहा कि ये रूटीन दौरा है, जिसके अंतर्गत अधिकारियों से विभिन्न कार्यों पर चर्चा कर समीक्षा की गई। उन्होंने निर्माण कार्यों व बच्चों की पढ़ाई को लेकर स्थितियां संतोषजनक बताई। हाँ, बच्चों रेमेडियल क्लास और ऑलरेडी सर अपने पास में जो है ये जैसे इनकी सेवाएं तो अपन पूरे महीने भर में ठीक है। तो सर एक पीरियड का 300 रुपये 6,000 जी। आप इनका फ़ोन नंबर वगैरह भी सबका बता लिंक कर रखो, अच्छा कर देंगे सर। बता दो कि अमाउंट करके जी सर को बता दीजिए भाई बन गई। सर 2 बच्चों ने दिया है, क्या हुआ? तो सर एक का 70 आया है और एक का कुछ थोड़ा सा कम आया है। मतलब रात में बच्चे स्टडी करते हैं, टीचर पढ़ाते हैं, यहाँ पढ़ाते हैं। हाँ यही पढ़ाते हैं। हाँ सर रेगुलर आते सर। अब रूटीन कौन सा आते हैं? रूटीन इनका सर शाम को 7 बजे से रहता है 9 बजे तक। मैं खुद स्वयं यहाँ 12 बजे वर्तमान राष्ट्रपति 6,000 जी। रेगुलर टीचर है? हाँ नहीं, इसमें रेगुलर सर रेगुलर मतलब ये तीनों हाँ ऊपर 3 सर कुछ भी बच्चे गए हैं एग्जाम देने, 3 रूम बाथरूम में सर। गाँव से अच्छी सुविधा है, आप गाँव से ज़्यादा यहाँ सुविधाएं हैं और माता पिता आते हैं घर मिलते किस क्लास के बच्चे हैं? बढ़ जाओ। स्ट्रॉबेरी शुगर केन टी गुड, बहुत अच्छा है। निर्देश मिले कि 22 को फिर से 3 बिल्लियों के सैंपल भोपाल भेजे गए। फिर वहाँ से जब टीम आई 31 से 31 को वो बिल्लियों के उनमें जो 19 सैंपल लिए, मुर्गी के 14 सैंपल लिए। इसके पश्चात 10 तारीख को रिपोर्ट आई, जिसमें बिल्लियों के 6 सैंपल और पक्षियों के 9 नमूने पॉजिटिव पाए गए थे। उसके जस्ट बाद सर जो माननीय कलेक्टर महोदय के द्वारा आदेश पारित कर दिया गया था। 10 तारीख को आदेश हो गया। इसमें टेस्ट की बैठक ली है सर, क्या दिशा निर्देश? नहीं, रूटीन मीटिंग थी और ऐसे ही जो चर्चाएं होती हैं सभी अधिकारियों से चर्चा की गई। रेगुलर विजिट है, जो राजस्व के या दूसरे जो इश्यूज रहते हैं उस पर चर्चा होती है, अधिकारियों से चर्चा की और फिर प्रगति की समीक्षा की गई। सर निरीक्षण करने अस्पताल ये छात्रावासी पहुँचे थे, कोई कमियाँ या फिर कोई निरीक्षण करने के लिए आज हम एक हॉस्टल भी गए थे, कुछ सीएम राइज स्कूल भी गए थे, मेडिकल कॉलेज भी गए थे, गर्ल्स कॉलेज भी गए थे। वहाँ निर्माण कार्यों की प्रगति की समीक्षा की गई। प्रगति अच्छी है और सीएम राइज स्कूल में बच्चे भी अच्छे पढ़ रहे थे, उनका प्रगति देखकर संतोष हुआ। सर बर्ड फ्लू को लेकर? बर्ड फ्लू तो कंट्रोल में है, बर्ड फ्लू कंट्रोल में है। पिछले दिनों बीमारी के चलते पांढुर्णा के पूर्व विधायक मारुतराव खवसे का निधन हो गया था, जिसके बाद छिंदवाड़ा पांढुर्णा जिले के सांसद विवेक बंटी साहू आज उनके निवास स्थान पहुंचे और आयोजित श्रद्धांजलि सभा में शामिल हुए। उन्होंने स्वर्गीय विधायक मारुतराव खवसे को याद करते हुए उनके द्वारा किए गए कार्यों से प्रेरणा लेने की बात कही। वरिष्ठ नेता, 3 बार सांसद रहे एवं पवार समाज के गौरव खवसे जी अब हमारे बीच में नहीं है। आज चगदुली का कार्यक्रम है। इस अवसर पर मैं उन्हें नमन करता हूँ अपनी तरफ से एवं
भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, जिले के समस्त नागरिकों की तरफ से उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। खौसे जी एक ऐसा नेतृत्व जिनका नाम आते ही मन में जनता के प्रति सेवा, किस तरीके से लोगों की परेशानी समस्या दूर कर सकें, यह एक अचानक ही हमारे मन में आ जाता है। क्योंकि लंबे समय से मैंने खौसे जी के साथ काम किया और जब भी हमारी चर्चा हुई है उनके मन में दो चीज़ें थी। एक, पार्टी मजबूत हो, लंबे समय से उन्होंने संघर्ष किया, और दूसरा, हमेशा पांडुन्ना का कैसे विकास हो, पांडुन्ना के गरीब लोगों की परेशानी समस्या तकलीफों को कैसे हल कर सकें। और मैं बताता हूं कि लंबे समय उन्होंने संघर्ष किया पांडुन्ना को जिला बनाने के लिए। आज जो पांडुन्ना जिला बना है उसमें अगर सबसे बड़ी भूमिका किसी की थी तो वो खौसे जी की भूमिका थी। आज भारतीय जनता पार्टी जो मजबूत हुई है उसके पीछे अगर किसी की भूमिका थी तो वो खौसे जी की थी। और निश्चित तौर पर अगर मैं ज़िले का सांसद बना हूँ तो उसमें बड़ी भूमिका खौसे जी की रही है। आज वो हमारे बीच में नहीं है, लेकिन उनकी यादें, उनकी स्मृतियाँ और उनके द्वारा जो बातें की गई है और उनके द्वारा जो जिस तरीके से गरीब कल्याण और जन कल्याण के लिए जो उन्होंने काम किया है वो हमारे लिए आगे प्रेरणा का काम बनेंगे, प्रेरणा के स्रोत बनेंगे। मैं आज इस अवसर पर खौसे जी को नमन करता हूँ, उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ और ईश्वर से ये कामना करता हूँ कि पुण्य आत्मा को शांति दे एवं परिवार के ऊपर जो यह दुख है वो दुख सहन करने की क्षमता दे। नगर निगम क्षेत्र में सीवर लाइन बिछाने के कार्य में गंभीर अनियमितताओं के कारण आम नागरिकों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। इस परियोजना की जिम्मेदारी लक्ष्मी कंस्ट्रक्शन कंपनी को सौंपी गई थी, लेकिन कार्य के दौरान कई लापरवाहियां उजागर हुई है। नगर निगम कांग्रेस पार्षद दल ने इस मामले को गंभीरता से लेते हुए प्रशासन से तत्काल हस्तक्षेप करने की मांग की है। पार्षद दल ने कहा कि लक्ष्मी कंस्ट्रक्शन कंपनी द्वारा की गई अनियमितताओं की तटस्थ जांच कराई जाए और दोषी अधिकारियों पर कड़ी कार्रवाई की जाए। साथ ही जब तक जांच पूरी नहीं होती तब तक सीवर लाइन बिछाने का कार्य रोका जाए। आज हम सभी कांग्रेस पार्षद और मैं नेता प्रतिपक्ष, हम सभी आज कलेक्टर साहब को ज्ञापन देने आए थे। लक्ष्मी कंस्ट्रक्शन द्वारा जो सीवर लाइन का काम किया गया है वो काम हर जगह अनियमितताओं भरा है। जैसे समतल रोड है उसके ऊपर बड़े उठाकर चैम्बर बना दिए गए हैं, वो सबसे बड़ी एक समस्या है। दूसरा, आज शहर की जनता दूषित पानी पीने के लिए मजबूर हो गई है, इसमें भी कहीं ना कहीं लक्ष्मी कंस्ट्रक्शन की लापरवाही है। पेयजल की जो लाइन है उसके ऊपर लक्ष्मी कंस्ट्रक्शन द्वारा चैम्बर निर्माण किया गया है और उन चैम्बरों का पानी घरों में पेयजल में जा रहा है। तो ये कितना सोचने योग्य बात है कि इतना दूषित पानी शहर की जनता पीने को मजबूर है और इतना गंदा पानी पीकर नगर निगम और सीवर लाइन के लक्ष्मी कंस्ट्रक्शन कंपनियों के द्वारा शहर की जनता के स्वास्थ्य के साथ जो खिलवाड़ किया जा रहा है ये बहुत गलत है। हम कलेक्टर साहब से निवेदन करना चाहते हैं कि लक्ष्मी कंस्ट्रक्शन का जो काम अभी तक हुआ है उस काम का स्थल निरीक्षण किया जाए और आगे जो काम करने वाले हैं उसको अभी रोका जाए। और अभी हम कलेक्टर साहब आज हमें नहीं मिल पाए तो अपर कलेक्टर साहब ने हमें बोला कि कलेक्टर साहब के संज्ञान में ये बात डालना पड़ेगा। इसके लिए हम सभी कल जन सुनवाई में भी आएंगे और ये बहुत गंभीर मामला है। मेरा कलेक्टर साहब तक अगर ये वीडियो पहुंचता है तो कलेक्टर साहब से निवेदन है कि इसको गंभीरता से लिया जाए और शहरवासियों के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ को सुधारा जाए। धन्यवाद। मध्य प्रदेश में टमाटर की कीमतें बेहद नीचे पहुंच चुकी है। यहां 3 रुपए से 5 रुपए प्रति किलो के भाव से किसान अपनी उपज बेचने को मजबूर है। पिछले कुछ महीनों तक टमाटर के दाम आसमान को छू रहे थे। यहां तक कि थोक मंडियों में भी कीमतें 50 रुपए प्रति किलोग्राम और इसके ऊपर चल रही थी। लेकिन अब छिंदवाड़ा की मंडियों में स्थिति एकदम उलट है, जहां किसान अपनी उपज को 3 से 5 रुपए प्रति किलोग्राम के हिसाब से बेचने को मजबूर है। खासकर छिंदवाड़ा में टमाटर की कीमतें बेहद कम देखने को मिल रही है। हालांकि फुटकर मंडियों में उपभोक्ताओं को अभी भी 1 किलो टमाटर खरीदने के लिए लगभग 7 से 8 रुपए कीमत चुकानी पड़ रही है। वहीं सरकार की ओर से भी अभी ऐसा कोई कदम नहीं उठाया जा रहा है जिससे टमाटर किसानों को राहत मिल सके। भैया, टमाटर के जो दाम कम हो गए हैं, क्या कारण है और कैसी संकट का सामना कर रहे हैं आप? हमारे यहाँ पे टमाटर तो बिल्कुल मार्केट जाता है तो बिल्कुल बिक नहीं रहा है। ये बहुत परेशानी जा रही है, लेबर खर्च भी नहीं निकल रहा है, बहुत परेशानी में का सामना कर रहे हैं हम। पहले टमाटर कितना बिक रहा था और अभी कितना बिक रहा है? पहले तो 400-500 रुपये कैरेट बिक रहा था, अभी 1 रुपये किलो बिक रहा है। अच्छा, तो
तो फिर कैसे कर रहे हो आप लोग? क्या कर रहे, फेंक रहे हैं इसको तो तोड़ तोड़ के। अच्छा, क्या कारण है, क्या कारण है टमाटर की कीमत इतनी गिरते हुए? हाँ, तो मार्केट में कोई लेने को ही तैयार नहीं है, अच्छा, इसलिए वो फेंकना पड़ रहा है। क्या करेंगे? क्या अपील है कृषि मंत्री से, मध्य प्रदेश शासन से क्या अपील है? कि हमको मुआवजा दिया जाए इसका। अच्छा, कम से कम हमारा खर्च तो निकले, हमारा लेबर खर्च निकले, हमारी मजदूरी निकल जाए, हाँ, यही चाहते हैं उनसे। अच्छा। मंडियों में बात की जाए तो मंडियों में टमाटर अभी कितना बिक रहा है? मंडियों में नहीं बिक रहा है, फेंकने में जा रहा है। अच्छा, तो रिटेल में जो थोक मंडी है उसमें टमाटर का भाव क्या है? 1 रुपये किलो बिक रहा है वो, लेबर खर्चे भी नहीं निकल रहा है उसका। तो हमारी मजदूरी या लागत तो निकल ही नहीं रही है, पर मजदूरी खर्चे भी नहीं निकल रहा है हमारा। आपका नाम? मेरा नाम राजू अवारे, ग्राम सालीमेटा का रहने वाला हूँ मैं। क्या स्थिति है टमाटर की? टमाटर की स्थिति क्या है कि बहुत ख़राब चल रही है। तो अभी क्या भाव बिक रहा है? अभी 80-100 रुपये कैरेट बिक रहा है। तो किलो के हिसाब से देखा जाए तो किलो के हिसाब से क्या है, वो 4-5 रुपये किलो पड़ता है। अच्छा, और अभी 1 से 2 महीने पहले क्या भाव चल रहा था? वही रेट चल रहा है अभी, 2 महीने 3 महीने हो गए, अभी डाउन ही है बाजार। तो आपकी जो लागत है निकल पा रही है टमाटर? अभी नहीं निकल रही। तो फिर कैसे मैनेज कर रहे हो आप? अब क्या है, खेती काम में करना पड़ता है मैनेज, इसमें क्या है। तो क्या अपील है आपकी मध्य प्रदेश सरकार से, भारत सरकार से, कृषि मंत्री से क्या अपील? अब सरकार से क्या अपील करेंगे, अब वो तो मार्केट है, मार्केट के हिसाब से कोई मुआवजे को लेकर? मुआवजे को कोई उम्मीद नहीं करते, तो मार्केट के ऊपर ही विश्वास करते हैं। अच्छा, तो क्या लगता है कब तक टमाटर का सही दाम मिलने लगेगा? अभी तो इस बात तो उम्मीद नहीं समझ में आ रही है, अब देखो। आपका नाम? मोहम्मद आसिफ। खबरों में यहाँ रुक रहे हैं ब्रेक के लिए। ब्रेक के उस पार लौटेंगे तो आपको दिखाएंगे कुछ और खबरें। बने रहिए हमारे साथ। हाय अनु। हाय, बहुत दिनों बाद मिली हो। हाँ यार, बस निकली हूँ शॉपिंग करने। हाँ यार, मैं भी उसी के लिए निकली हूँ। देखो ना, मम्मी ने कितनी बड़ी लिस्ट थमा दी है, समझ में नहीं आ रहा इतनी सारी शॉपिंग कहाँ से करूँ। अरे तो अपनी सिटी भी किसी मेट्रो सिटी से कम है क्या? क्राफ्ट इंडिया लगा हुआ है अपने शहर में, जहाँ पे सब चीजें एक ही जगह पे मिलती है। क्राफ्ट इंडिया, क्राफ्ट इंडिया, क्राफ्ट इंडिया। हाँ चल। विद्यालय एक ऐसा सर्व सुविधा युक्त स्कूल जहां आपके बच्चों का हो खेल खेल में सर्वांगीण विकास। भारत भारती विद्यालय CBSE से मान्यता प्राप्त स्कूल, नर्सरी से 12वीं तक अंग्रेजी माध्यम। भारत भारती स्कूल में शारीरिक शिक्षा के साथ साथ वेल क्वालिफाइड टीचर्स के द्वारा कंप्यूटर शिक्षा के साथ प्रशिक्षित किया जाता है। विशाल लाइब्रेरी, केमिस्ट्री लैब, बायोलॉजी लैब, फिजिक्स लैब के साथ साथ भारत भारती विद्यालय में बच्चों को सांस्कृतिक एवं साहित्यिक सामाजिक गतिविधियों के द्वारा उनका मानसिक एवं शारीरिक विकास किया जाता है। भारत भारती स्कूल जिले का एकमात्र अंग्रेजी माध्यम सीनियर सेकेंडरी स्कूल जो करे आपके बच्चों का संपूर्ण विकास। विशाल ऑडिटोरियम, इंडोर एवं आउटडोर गेम्स, बस सुविधा के साथ प्रवेश प्रारंभ है। भारत भारती स्कूल, नरसिंहपुर रोड, छिंदवाड़ा। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। मानव सेवा ही सच्चा धर्म है के भाव के साथ आज हरे माधव सेवा समिति के द्वारा जिला चिकित्सालय के गेट नंबर 2 के पास ठंडे पानी की मशीन लगाई गई, जिसका उद्घाटन सिविल सर्जन द्वारा फीता काट कर किया गया। इस अवसर पर हरे माधव सेवा समिति के सदस्यों ने जिला अस्पताल में आने वाले मरीजों व उनके परिजनों को बिस्किट के पैकेट भी वितरित किए। सिविल सर्जन ने ठंडे पानी की मशीन लगाने के लिए हरे माधव सेवा समिति का आभार व्यक्त किया और बताया कि जिला अस्पताल में शीतल पेयजल की व्यवस्था की अत्यधिक आवश्यकता थी। हरे माधव सेवा समिति द्वारा जिला अस्पताल में ठंडे पानी की मशीन लगाने का जो कार्य किया गया है, इससे अस्पताल में आने वाले सभी लोगों को शुद्ध पेयजल की सुविधा मिल पाएगी।
हरे माधव, हरे माधव। कटनी के परम संत सदगुरु बाबा ईश्वरिया साहिब जी हमेशा ही ये संदेश देते हैं, मानव सेवा ही सच्चा धर्म है। इसलिए यहाँ पे पानी की मशीन का प्रयास किया गया है हरे माधव समिति द्वारा, ताकि मानव सेवा का हमें लाभ मिल सके। और ये ठंडे पानी की मशीन यहाँ के जो पेशेंट लोग हैं या जो भी यहाँ पे आते हैं उनके लिए ये सुविधाएं यहाँ पे बनाई गई हैं। हरे माधव। सर, आज पानी का लगाया गया है, ठंडे पानी की व्यवस्था किसके द्वारा किया गया है सर? ये हरे माधव सेवा समिति के द्वारा किया गया है, जिसके अध्यक्ष हैं गंगवाले जी। उनके द्वारा मतलब यहाँ हमेशा के लिए दिया गया आरओ। तो इसमें 24 घंटे इसमें शुद्ध पानी, ठंडा जल उपलब्ध रहेगा हमारे अस्पताल के और बाहर के जितने भी हैं सबके लिए, मतलब कॉमन रहेगा ये। और शुद्ध जल की बहुत ही आवश्यकता थी, खासकर ठंडा, गर्मी की ऋतु भी आ चुकी है। तो बहुत अच्छे और बड़े अच्छे समय पे इन लोगों ने एक मानव सेवा का काम किया है। इसके लिए पूरा अस्पताल प्रशासन, हमारे पूरे मरीज, हमारा पूरा स्टाफ पूरे दिल से इन लोगों को दुआएं देते हैं। ये बड़ा अच्छा ठंडा पानी और बड़ा शीतल पेय शुद्ध जल इन्होंने यहाँ पे उपलब्ध कराया है। इसका बहुत बहुत धन्यवाद। राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय नई दिल्ली द्वारा 25वें अंतर्राष्ट्रीय भारत रंग महोत्सव 2025 के विश्व जन रंग में छिंदवाड़ा के युवा रंगकर्मी प्रवीण चौरागड़े और रंगकर्मी डॉक्टर पवन नेमा के द्वारा नाटक नाट्य शास्त्र और अदिति जोशी द्वारा नाटक परमहंस का वर्चुअल मंचन किया गया, जिसमें डॉक्टर पवन नेमा, प्रवीण चौरागड़े, वेदांत यादव, तुषार साहू, अदिति जोशी ने अभिनय किया था। सह निर्देशन डॉक्टर पवन नेमा द्वारा किया गया। दोनों ही नाटकों का नेतृत्व प्रवीण चौरागड़े द्वारा किया गया। 25वें अंतर्राष्ट्रीय भारत रंग महोत्सव के विश्व जन रंग में विश्व रिकॉर्ड बनाने हेतु संपूर्ण विश्व से नाटक आमंत्रित किए गए थे, जिसमें 1353 नाटकों का मंचन हुआ, जिसमें छिंदवाड़ा से नाट्यशास्त्र और परमहंस दोनों ही नाटकों का वर्चुअल मंचन भारत रंग महोत्सव 2025 के विश्व जन रंग के वेबसाइट में किया गया। ये पहला मौका है जब छिंदवाड़ा से 25वें अंतर्राष्ट्रीय भारत रंग महोत्सव 2025 के विश्व जन में 2 नाटकों का वर्चुअल मंचन किया गया हो। विश्व जन रंग में अभिनेता राजपाल यादव, राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय नई दिल्ली के निर्देशक चितरंजन त्रिपाठी उपस्थित थे। नमस्ते, मेरा नाम अदिति जोशी। इस बार के 25वें भारत रंग महोत्सव के विश्व जन रंग महोत्सव में छिंदवाड़ा के 2 नाटकों का मंचन किया गया, जिसमें नाटक परमहंस व नाट्यशास्त्र शामिल थे। ये दोनों ही नाटक प्रवीण चौरागड़े जी के नेतृत्व में हुए। विश्व से कई नाटक इसमें आए थे, जिसमें छिंदवाड़ा के भी 2 नाटक शामिल थे। धन्यवाद। प्रति सोमवार की तरह आज भी कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में समय सीमा की साप्ताहिक समीक्षा बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें कलेक्टर शीलेंद्र सिंह ने शासन की विभिन्न जन कल्याणकारी योजनाओं को लेकर सभी विभाग प्रमुखों से कार्य प्रगति की समीक्षा की, साथ ही आवश्यक दिशा निर्देश प्रदान किए। 40 पड़े हैं हमारे पास जो सैंक्शन होने वाले सर, मेरी रिक्वेस्ट थी कुछ प्रपोजल और चाहिए सर हमें, क्योंकि 4 टाइम्स पहले तो जो हमारे 111 सैंक्शन है इनको डिसबर्स तो कराओ। वो तो सर हो रहे हैं सर, वो तो जो जैसे जैसे हो रहे हैं, एक हफ्ते में 2 या 3 हो रहे हैं सर। वो बोरो जैसे जैसे डॉक्यूमेंट सबमिट करेगा सर, अगर ये बैंक में सबमिट करना है तो फील्ड ऑफिसर साथ में चले जाएंगे, करने लायक है तो उसी का सबमिट करेंगे, तो क्यों करते हैं? लेना पड़ेगा डाटा। हाँ, दे देंगे ना। आपके पास पड़े हुए पेंडिंग एप्लीकेशन अभी कुछ सबमिट करने वाले, दे देता हूँ। आप साथ में देख लोगे तो बार बार विजिट करने का चक्कर भी खत्म हो जाएगा, और जांच कर रहा है एक साथ ही कर लो। अब हमारे पास इतना समय है नहीं। कितनी एप्लीकेशन होंगी अपने पास? हाँ ठीक है ना, 10-15 भी अगर एक हफ्ते में कर ले रहे हो, आगे और मंगाइए बाकी लोगों से। ठीक है। सामाजिक न्याय सर, ये भेज दिया हमसे। हटा दो। दूसरा भी ये कंप्लीट हो गया सर, मैं आज पहुंचवा दे रहा हूँ। अगला अनुदान की राशि जमा कर हटा दो। 3,92,000 ठीक है। हाउसिंग बोर्ड नमस्ते सर, ओनली 3 सर्कल सेंटर रिमेनिंग है सर, मार्च के लाइन तक कंप्लीट हो जाएंगे सर। जल संसाधन कितनी परमिशन देना है सर? ये एक ही रोड, 2 रोड की दे दी, मिल गई आपको? नहीं, अभी
आप बात कर लेना, नहीं मिली सुन रहे हो तो बोल रहे हैं तो एक बार बात कर लेना। सर 150 किलोमीटर का डिमांड ऑलरेडी दे रखा है सर, जमा करवाओ चलने का इसका पैसा। पहले 50 किलोमीटर का सर आज जारी हो जाएगा। नोट करो इसको, जमा करवाओ पैसा जो डिमांड हो। PHE इसका क्या हुआ आपका, कब से काम शुरू करोगे? आप उसको अभी पढ़ रहे हो? जी सर, ये इसका ऑर्डर कर दिया सर उनको मैकेनिकल। क्या मैकेनिकल को क्या करना है इसमें? प्रतिवर्षानुसार इस वर्ष भी अनगढ़ हनुमान मंदिर में जागृति संकीर्तन मंडल द्वारा दादाजी धूनी वाले छोटे दादाजी हरिहर भगवान की बरसी मनाई गई। इस अवसर पर मंडल द्वारा अनगढ़ हनुमान मंदिर में दादा भजनों का गायन किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में श्रद्धालु भक्त शामिल हुए। वर्षों से श्री दादाजी धूनी वाले की बरसी अनगढ़ हनुमान मंदिर में प्रतिवर्ष अनुसार इस वर्ष भी हमारे आदरणीय सम्मानीय ब्रह्मचारी जी नागेंद्र ब्रह्मचारी जी के सानिध्य में एवं जागृति संकीर्तन मंडल के अध्यक्ष महोदय महाराज डोले जी के निर्देशानुसार दादाजी धूनी वाले की बरसी मनाई जाती है। आज छोटे दादाजी महाराज जो हरिहर भोले भगवान हैं उनकी बरसी मनाई जा रही है एवं भजनों के माध्यम से एवं कीर्तन के माध्यम से दादाजी धूनी वाले से यही विनती करते हैं कि शहरवासियों पर सदा अपनी कृपा दृष्टि बना रखें, उनकी हर मनोकामना पूर्ण हो, सुख दुख उनसे वो दूर हो जाए और सुखी सुख। जी आपका नाम? मैं सुरेश मालविया, मेरा मित्र विनोद कामले जी। इन तमाम खबरों को समेट लेते हैं एक नजर में और देखते हैं सुर्खियां। ये थी सिटी हलचल की सुर्खियां। अब आइए रुक करें हेडलाइंस की तरफ। सांसद विवेक बंटी साहू ने पांडुर्ना में आयोजित प्रबुद्ध जनों के साथ केंद्रीय बजट 2025 पर परिचर्चा कार्यक्रम में लिया भाग। बजट पर रखे अपने विचार। जबलपुर संभाग के कमिश्नर अभय वर्मा पहुंचे छिंदवाड़ा। मेडिकल कॉलेज में निर्माण कार्यों के साथ गर्ल्स हॉस्टल का किया निरीक्षण। कलेक्ट्रेट में ली अधिकारियों की बैठक। पांडुर्ना के पूर्व विधायक मारुतराव खवसे के श्रद्धांजलि कार्यक्रम में शामिल हुए सांसद विवेक बंटी साहू। उनके कार्यों को याद कर कही प्रेरणा लेने की बात। और नगर निगम क्षेत्र में सीवर लाइन बिछाने में हुई अनियमितताओं को लेकर लक्ष्मी कंस्ट्रक्शन कंपनी के खिलाफ कांग्रेस पार्षदों ने जताया आक्रोश। काम रोकने की रखी मांग। छिंदवाड़ा हलचल की खबरों में फिलहाल इतना ही। हमें इजाजत दीजिए। नमस्कार।